नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का साथ। जी हाँ, किसी भी जीवित जीव में नहीं पाए जाने का बावजूद बोरोनिक एसिड का उपयोग दशकों से कार्बनिक रसायन विज्ञान में किया जाता रहा है। ग्रेनिंगन विश्वविद्यालय में बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री और कैटालिसिस का प्रोफेसर जेरार्ड रॉफेल्स बताता है, ये उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं की तुलना में भिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है जो हम प्रकृति में पाते हैं। उनके समूह ने इसके प्रतिक्रियाशील केंद्रों में बोरोनिक एसिड के साथ एक एंजाइम बनाया और फिर इसे अधिक चयनात्मक बनाने और इसकी उत्प्रेरक शक्ति में सुधार करने के लिए निर्देशित विकास की उपयोग किया। इसके अलावा एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाएं शास्त्रीय रासायनिक प्रतिक्रियाओं की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है, क्योंकि वो कम तापमान पर और विषाक्त सॉल्वेंट्स की बिना ही होती है। यह अध्ययन 8 मार्च को नेचर जर्नल में ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया था। कार्बनिक रसायन विज्ञान में बोरोन का उपयोग लगभग 70 साल पुराना है और इसे 1979 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल के वर्षों में उत्प्रेरक का रूप में बोरन में रुचि बढ़ी है, लेकिन अभी तक रासायनिक उद्योग में इसका उपयोग सीमित ही है। रॉल्स अब तक बोरन उत्प्रेरण बहुत धीमा है और ये एंटी यूसेलेक्टिव प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग चिरल अणुओं को बनाने के लिए किया जाता है, जो दो संस्करणों में मौजूद हो सकता है, जो एक दूसरे की दर्पण छवियां भी होता है, जैसे बाएं और दाएं हाथ। कई दबावों में दोनों हाथों का असर अलग अलग हो सकता है, इसलिए विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए चयनात्मक रूप से उचित हाथ का उत्पादन करना महत्वपूर्ण है। इसे संभव बनाने के लिए शोधकर्ताओं ने बोला, हमने बोरान का एक एंजाइम में शामिल करने का निर्णय लिया। हमारे समूह के पास ऐसे एंजाइमों को डिजाइन करने का एक लंबा इतिहास है जो प्रकृति में मौजूद नहीं है। राल्फेस समूह ने एक गैर प्राकृतिक एमिनो एसिड को पेश करने के लिए एक विस्तारित आनुवंशिक कोड का उपयोग किया, जिसमें एक एंजाइम में प्रतिक्रियाशील बोरोनिक एसिड समूह होता है। इस तकनीक का उपयोग करके हम डीएनए स्तर पर यह निर्धारित कर सकता है कि हम प्रोटीन में एमिनो एसिड को कहाँ रखता है। एक बार जब उन्होंने इसके प्रतिक्रियाशील केंद्र में बोरोनिक एसिड का साथ एक एंजाइम बना लिया, तो वो इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए निर्देशित विकास का उपयोग कर सकते थे, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से उत्प्रेरक हो सकता था। इसके अलावा बोरोनिक एसिड को एक एंजाइम के चिरल संदर्भ में रखकर हम अत्यधिक एनोटियोसेलेक्टिव कैटालिसिस प्राप्त करने में सक्षम थे। नेचर पत्रिका में वर्णित प्रतिक्रिया सिद्धांतों का प्रमाण है और एंजाइमों में बोरॉन की उत्प्रेरक शक्ति का उपयोग करने का तरीका दिखाती है। कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए एंजाइमों का उपयोग करना दवा उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दवाओं के उत्पादन के खरीद और अधिक टिकाऊ तरीका के और अपने प्रयास में वो पारंपरिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बदलने के लिए बायोकैटालिसिस पर विचार कर रहा है। ग्रेनिंगन विश्वविद्यालय में इस लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास विज्ञान और इंजीनियरिंग शाखाएं में कई शोध समूह हैं जो रासायनिक उद्योग के लिए बायोकैटालिटिक समाधान बनाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए इस तरह का काम में लगा हुआ है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।